क्या रिकॉर्डिंग देखे आप? कौन सा रिकॉर्डिंग देखे? उसमें समझ में नहीं आया? मतलब एक ही रिकॉर्डिंग का आधा नहीं आया? बात बंद करिए प्लीज। सो आज हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक उसको थोड़ा समराइज क्लास के बाद लेंगे, हम लेंगे। दिव्यांका कहाँ गई? चलिए, इको नहीं ले रही है वो। बात बंद करेंगे देविशा प्लीज। सो अभी भी क्या है, नए बच्चे आ रहे हैं और कई बार ऐसा होता है पुराने बच्चे जो है वो पहले से हमको बोल के रखे थे वो अप्रैल से आएंगे। तो आप लोग लगभग अगर देखें तो टोटल में 4 नहीं 5 क्लास मिस की हैं। जो लोग पुराने बच्चे अभी आ रहे हैं और जो नए हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि वील समराइज एवरीथिंग दैट वी हैव डन, बट आवर फोकस इज गोइंग टू बी प्राइमरीली ऑन सम्स। सो देखिए, नेशनल इनकम के 3 पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो बेसिक कॉन्सेप्ट का है, जो बात करता है कि नेशनल इनकम होता क्या है। दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, हु इज अ नॉर्मल रेसिडेंट, what is the concept of production, etc., etc. And in the first class we have discussed just the definition. In the second class we have discussed something known as circular flow of income. उधर एक चेयर है, बैठ जाना उधर विराज, बैग हटा दे। ये वाला का एसी का रिमोट दिख दीजिए ना एक बार। In the second class, what we have done, please बात नहीं. In the second class, what we have done is called the circular flow of income. And in the third class, I have taught the different types of national income. जो हम लोग क्लास में मजाक किए थे कि अलग अलग टाइप के विष्णु जी होते हैं, तो अलग अलग टाइप के नेशनल इनकम भी हैं। जो 4th क्लास था आपका वो था कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। जो 5th क्लास था दैट वाज कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। Today we will be focusing on computation of national income by income method and expenditure method. For people who could not understand, अगर आप रिकॉर्डिंग देखें और आप रिकॉर्डिंग नहीं देखें, मैं दोनों का बेनिफिट के लिए आई विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ द डाउट एंड आई विल रिवाइज एंड डिस्कस फर्स्ट द इनकम एंड द एक्सपेंडिचर मेथड विथ यू and only then we are going to go to the sums. Obviously this is not going to be as detailed as we did 1.5 hours of a method. We will be allotting 10 minutes to income method, allotting 10 minutes to expenditure method. जब भी बोर्ड में सवाल आता है 6 मार्क्स का गारंटीड आता है, उसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों से नेशनल इनकम निकालना पड़ता है, एक से नहीं दोनों से, और दोनों से आंसर सेम आएगा। 3 मेथड है, एक जो सवाल आता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड का आता है फॉर 6 मार्क्स। दूसरा वाला जो मेथड है उसका अलग कहानी है, दैट इज द वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, उसका बाद में बात करेंगे, आज नहीं। तो भैया क्या है इनकम मेथड, क्या है एक्सपेंडिचर मेथड, देख लीजिए। जो लोग नए हैं, स्पेशली आर्या, इवन सुख, इवन इफ यू कुडंट अंडरस्टैंड द रिकॉर्डिंग, एंड कृष्णा, थोड़ा फोकस करिएगा। यू विल हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट। एंड if you missed the last class, Pratik, last 2 classes were income and expenditure method, try to focus, you will get it, it's not rocket science. So the income method says that just add up the incomes of the country, and from the economic perspective there are only 4 incomes: land का rent, labor का wages, capital का interest और entrepreneur का profit. In economics we only have 4 factors of production: land, labor, capital, entrepreneur. इन्हीं को मिलाकर हमारा इनकम मेथड बनता है। तो सबसे पहले लेबर का बात कर रहे हैं। लेबर को जो पेमेंट की जाती है जनरली उसका नाम आ रहा इज वेजेस। यहाँ वेजेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसका नाम होगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ये क्या है? ये वेजेस ही है, पर आई रिमेंबर स्पीकिंग टू समवन इन द मिलिट्री एंड ही इज लेफ्ट द मिलिट्री। अब वो प्राइवेट जॉब करते हैं, तो उनसे बात हो रहा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। तो वी वर ट्राइंग टू हायर हिम, दैट वाज द डिस्कशन, इफ आई कैन बी ऑनेस्ट विथ यू, कि आप हमारी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज का पार्ट बने। अब ड्रास्टिकली यहाँ समझने का कोशिश करिए, हिज लास्ट सैलरी एज पर COE वी कैन नेवर मैच। नाउ ही हैज़ बीन अ हेलीकॉप्टर पायलट इन द आर्मी,
टैंक चलाते हैं, उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिलिट्री ने एक टैंक उनके नाम पे दिया हुआ है, उनके नाम पर एक हेलीकॉप्टर अलॉटेड है, उनका एक घर है डिफेंस कॉलोनी में जो मतलब दिल्ली का मोस्ट प्राइम लोकेशन है। अगर उनका सीओई निकालने जाएंगे तो कम से कम 50-60 करोड़ के इंसान बनेंगे कि हेलीकॉप्टर उनके नाम पे, टैंक उनके नाम पे, घर उनको मिलता है, वहाँ का रेंट ऐड होता है, गाड़ी मिलती है, जीप मिलती है, ड्राइवर मिलता है। सीओई का मतलब होता है वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय, इट डजंट मैटर। जो कोई भी आप अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देते हैं कैश में, काइंड में, डजंट मैटर, वो सीओई है। बस 5 चीज़ नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयर हैं और अपने एम्प्लॉय को आप 5 चीज़ देते हैं, वो उसकी सैलरी काउंट नहीं होगी। वो 5 चीज़ क्या है? एनीथिंग दैट यू हैव गिवन आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। कोई प्यार मोहब्बत से आपने उनको गिफ्ट दिया है, वो सैलरी नहीं है। याद रखिएगा, बोनस प्यार से नहीं दिया जाता, बोनस आपकी सैलरी का लेजिटिमेट हिस्सा है। दूसरा, अगर कोई रीइंबर्समेंट है, रीइंबर्समेंट मतलब आपका कुछ जेब से खर्चा हुआ, आपके एम्प्लॉयर ने आपको वापस कर दिया, ये भी हम सैलरी का पार्ट नहीं मानते हैं। तीसरा, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दिया है, ये भी सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। चौथा, कोई इंजर्ड इंसान को अगर आप कॉम्पनसेशन देते हैं तो वो भी सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। पांचवा, प्रोविडेंट फंड में 2 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं। जब आप जॉब करेंगे आपको पता होगा कि पीएफ का कॉन्सेप्ट आएगा, प्रोविडेंट फंड का। आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा आपको नहीं दिया जाएगा अभी, और रिटायरमेंट के बाद दिया जाएगा। तो उसको दो जन कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एक एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। हमारी सीओई के लिस्ट में जो नहीं लेना है वो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। हम घर भेज देंगे, सच बोल रहे हैं, जो भी बात करेगा हम आज घर भेज देंगे। सीओई का डेफिनेशन इज वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय एक्सेप्ट दोज 5 थिंग्स। वो 5 थिंग्स मैंने आपको भी बताए, मैंने क्लास में डिक्टेट किया है। आर्या, कृष्णा, प्रतीक, आप आए थे शायद, फर्स्ट क्लास में आप थे, आपने लिखा होगा। प्लीज आई विल सेंड द पिक्चर ऑफ इट एंड यू अपडेट इट, एंड आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट you go view the recording. And it is the same thing that I am saying in a recorded manner. It's just that you're not sitting there. It's the same explanation. You just need to focus. आपको बस ध्यान से पढ़ना है. It is not a substitute of the class. But you cannot wait for me to give you an extra class. I don't know when that is going to be. Maybe in April sometime. But till then you still need to come to class. And if you keep coming to class without revising the prior topics, it's a waste of time. So I'm just saying, to at least understand what is happening, update yourself. There are only 5 classes and 1.5 hours भी नहीं है, 1 hour 15 minutes का एक क्लास है मैक्सिमम। इको क्लासेस छोटी होती है, उसमें भी बीच में अगर मैं कोई इररिलेवेंट या मतलब फालतू बात कर रहा हूँ उसको फॉरवर्ड कर दो, खाली जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो पढ़ो। तो पहली क्लास, सेकेंड क्लास में कुछ लगभग सीओई नहीं, 4th 5th क्लास में ये हम लोग सीओई के बारे में बात किए थे। बचा कौन? लेबर खत्म, कौन कौन बचा सौरा? लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उन सबको हम एक जुट कर देंगे और उसका नाम रखेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि ये कुछ बच्चा लोग बोलता है ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग, ओएस मतलब कुछ और शब्द यूज कर। ऑपरेटिंग सरप्लस, मालिक का पैसा, ऑपरेटर्स सरप्लस। हु आर ऑपरेटर्स? ओनर्स सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस या ओनर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट? किसी को याद है एक्रोनिम जो बनाए थे हम लोग? रेस्ट इन पीस। सर, आर स्टैंड्स फॉर रेंट एंड रॉयल्टी बोथ, इंटरेस्ट and profit, very good, which is before tax. If in the question, Pratik, only profit is written, we will assume it to be before tax. If it is after tax, we will add back tax and we will add back any dividend. वो समाज करोगे तो समझोगे। Last but not the least is mixed income. मैंने इस पे एक रील भी बनाया था कि what is the difference between entrepreneur and self-employed. These are the people who are self-employed. Self-employed का मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये आदमी ओनर तो है पर ये आदमी अपने आप का एम्प्लॉय है। कर दें। What I mean by that is that I have always said that I am not an entrepreneur. I am a person who has created a job for myself.
मेरा जॉब ही है, मैं स्कूल में करता तो सीओई मिलता, यहाँ पर मैं फिजिक्स वाला बन जाऊँ और हायर करूँ पीपल को तो जो प्रॉफिट आए वो इधर आता। अब मैंने तो किसी को हायर नहीं किया, मैंने यहाँ पर कोई बिजनेस सेटअप नहीं किया, मैं बस अपने आप को जॉब देता गया। तो आई एम मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। अगर प्रैक्टिकली इस मेथड से नेशनल इनकम निकालने जाएंगे सबसे बड़ा डिफिकल्टी इधर ही आएगा, बिकॉज दिस इज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मेरे जैसे करोड़ों लोग होंगे जिसकी इनकम भारत सरकार नहीं निकाल पाएगी कि वो कितना कमाते हैं। यहाँ पर क्या है ना सर, कंपनी आ जाती हैं, अब कंपनीज पूरे रेडार के अंदर है, एवरीथिंग इज रिपोर्टेड, पब्लिक लिमिटेड है तो सर प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल योर शेयर होल्डर्स। तो यहाँ छुपाने की संभावनाएं कम नहीं, लेकिन इधर अनडिस्क्लोज्ड इनकम बहुत रहती है, तो इसीलिए इनकम मेथड रियलिटी में निकाला नहीं जा सकता। सारे सोल प्रोप्राइटर इसमें आ जाते हैं सर, क्लियर है। तो जैसे ही आप इन तीनों को जोड़ देंगे, नहीं सर रॉयल्टी भाड़ा ही हुआ, ब्याज सिर्फ एक ही चीज पे लगता है, लोन पर, और रॉयल्टी होता है, नहीं सर रॉयल्टी रेफर्स टू टेकिंग सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन रेंट। जब आप किसी का पेटेंट भाड़े पे लेते हो तो रॉयल्टी देते हो, जब आप किसी का कैप्टन अमेरिका का कैरेक्टर अपनी टी शर्ट पे छापना चाहते हो तो आप वो कैप्टन अमेरिका का प्रिंट या कैप्टन अमेरिका को भाड़े पे ले रहे हो। व्हेन यू आर टेकिंग लैंड ऑन भाड़ा इट इज रेंट, व्हेन यू आर टेकिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल ऑन भाड़ा इट इज रॉयल्टी, बोथ आर रेंट। रॉयल्टी होता है, चाहे प्रोडक्शन पे रॉयल्टी हो कि सेल पे रॉयल्टी हो, वो अकाउंट्स में मैटर करता है। ले रहा है मतलब हम ही तो दे रहे हैं, तो मेरे लिए तो खर्चा ही है, किसी को मिल रहा है तो पे तो हम ही कर रहा है। वो नहीं सुने क्या नाम है उसका, बेवकूफ.com, ऑफिशियल मार्वल एंड डीसी मर्चेंडाइज, रास्ता पे 150 रुपए का भी मिलता है बैटमैन का लोगो के साथ। वो ऑफिशियल डीसी मर्चेंडाइज नहीं है, मतलब नकली है वो। अगर पकड़े गए तो डीसी आप पे केस कर सकता है कि आप मेरा कैसे कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब में आप अपना दोस्त लोग का वीडियो डालते हैं और पीछे में बैकग्राउंड म्यूजिक चला दें, अगर कॉपीराइट इशू आ जाता है, बोलता है नहीं चलाने देंगे आपको, पहले परमिशन लेके आओ। मूवी अगर आप किसी का छाप किताब बना रहे हैं, किताब से मूवी बना रहे हैं तो कॉपीराइट लेना पड़ता है पहले, तब जाके करण जौहर चेतन भगत का 2 स्टेट्स बना सकता है, नहीं तो नहीं बना सकता है, भाड़े पे लेना होगा ना। अब हिंदी भाषा गजब है, तो भाड़ा होता है, इंटेलेक्चुअल हो कि लैंड हो कि मशीन। बोला नहीं भाई, 2 टाइप का भाड़ा है, नॉर्मल रेंट या रॉयल्टी, दोनों रेंट ही है, हमको बस कंफ्यूज करने के लिए दोनों दिया है। क्लियर। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ रहेगा, कभी खोजना नहीं होगा। इन तीनों को जैसे ही आप जोड़ेंगे आपको NDP@FC मिलेगा। ये क्या है, ये कैसे आता है, इसके लिए आपको देखना है 3rd क्लास कि विष्णु जी के 8 अवतार, साथ नेशनल इनकम कौन है, नेशनल इनकम टू नेशनल इनकम शिफ्ट कैसे करते हैं। आप इस पर चाप नहीं लीजिएगा कि आप इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे आज, उसके लिए आप अलग से आएंगे, मैं आप अलग से बताऊंगा। पर जो जानते हैं वो जानते हैं कि ये 3 इक्वेशन पे डिपेंड करता है, ग्रॉस माइनस डेप्थ इज इक्वल टू नेट, डोमेस्टिक प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल, मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। Again I am saying this depends that you have to do your 3rd class. The 4th class was this and the 5th class was expenditure method. Expenditure method is relatively simpler. कोई कहानी नहीं है, बोल रहा है 4 खर्चे, चारों को जोड़ दो भाई। चारों खर्चे हम लिख के देंगे आपको। पहले खर्चे का नाम है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये हाउस होल्ड के खर्चे हैं जो आप सब करते हैं, आलू टमाटर भिंडी प्याज टी शर्ट जीन्स कपड़ा सब कुछ, कचौड़ी सब्जी आलू भिंडी सत्तू सब कुछ नहीं सर, और यही नाम से मिलेगा, आपको खोजना भी नहीं पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉर द हाउस होल्ड, एंड इन द हाउस होल्ड इवन इफ यू बाय अ माइक्रोवेव, even if it is an asset which will be used for many years, you are buying it for what? For consumption purposes. You are not buying it for selling. Correct.
यहां रख दे। दूसरा खर्चा जो है हमारा आ रहा, ये किसका खर्चा है? हाउस होल्ड का, मतलब हम लोग का। हमारे अलावा कौन सामान खरीदता है? एसी कौन खरीदता है? एक तो हम खरीदते हैं, दूसरे बिजनेसेस खरीदते हैं, फर्म्स। आपके ऑफिस में भी एसी हैं, पर क्या एसी आपने लिया है? क्यों लिया है? अपने कंजम्पशन के लिए ही लिया है, बेचने के लिए तो नहीं लिया है। तो इसका नाम रखा है इन्होंने कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि एसेट्स ही कंसिडर करना है। ये ग्रॉस भी हो सकता है, ये नेट भी हो सकता है, ये सवाल पे डिपेंड करेगा प्रतीक। आप क्योंकि थर्ड क्लास किए हैं, आप समझेंगे इसका कॉन्सिक्वेंस। अगर सवाल में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है तो आंसर जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, और अगर कैपिटल फॉर्मेशन नेट पे है तो आंसर एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। जिनका थर्ड क्लास नहीं हुआ है वो उसमें आपको थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। सो आई थिंक आपका भी थर्ड क्लास नहीं हुआ था। प्लीज़ रिकॉर्डिंग देख कर आना, फ्राइडे से पहले का टाइम दे रहा हूँ। उसके बाद भी मैं आपको ट्राई करूँगा कुछ एक्स्ट्रा क्लास में डाउट वाउट क्लियर करूँ, पर जब तक आप वो नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। द थर्ड एक्सपेंडिचर इज ऑफ द गवर्नमेंट। और कौन एसी ले रहा है देश में? एक तो हम लोग घर पे लगा रहे हैं, एक ऑफिस में लगा रहे हैं, और कौन? भारत सरकार नबन्ना में एसी लगा रहा है। तो वो कौन से खर्चे हैं? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भैया खाली एसी का खर्चा लेना है क्या? जी नहीं, जितना भी आईपीएस आईएएस ऑफिसर का, हमारे जवानों का, हमारे पुलिस ऑफिसर्स का, ये सारे खर्चे जो गवर्नमेंट कर रहा है वो सर्विस जनरेट करा रहा है। वो सर्विसेज चाहे आप लें या ना लें, आप मिलिट्री को थैंकफुल हो या ना हो, आप पुलिस ऑफिसर के पास पुलिस स्टेशन जाएं या ना जाएं, ये पब्लिक बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं और ये फ्री में नहीं बांटे जा रहे हैं। उसके लिए एक पुलिस ऑफिसर को इक्विवेलेंट मेहनत करनी पड़ती है, उसको सैलरी मिलने के लिए उसको रोज काम पर जाना पड़ता है। तो सर्विस जनरेट हो रहा है। जो भी आप रास्तों में ब्रिजेस, डैम, बिल्डिंग देखते हैं वो अपने आप प्रकट नहीं हुए हैं। भारत सरकार ने उस पर पैसे खर्चे हैं, सीमेंट लगा, टार लगा, कोयल लगा, लेबर लगा, पेंट लगा, बहुत ब्रिक लगा, प्रोडक्शन हुआ है। पर वो ना आपने कंज्यूम किया ना मैंने कंज्यूम किया डायरेक्टली, पर वो ब्रिज पर वो गवर्नमेंट ने बोला आप ही के लिए बने हैं। तो सारे खर्चे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे जाएंगे। लास्ट आता है और कौन एसी ले रहा है हमारे देश में? बोल रहे देश से छोड़ो, देश से बाहर भी लेते हैं इंडिया का एसी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें आप जोड़ेंगे एक्सपोर्ट और माइनस करेंगे इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, जहां एक्स का वैल्यू एक्सपोर्ट दे दिया जाएगा, इंपोर्ट का वैल्यू दे दिया जाएगा, माइनस कर दीजिएगा दोनों को। बस याद रखिएगा नेट एक्सपोर्ट्स अगर पॉजिटिव है, एक्स माइनस एम अगर पॉजिटिव है इसका मतलब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थे, ऐड होंगे। अगर एक्स माइनस एम नेगेटिव में आता है इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा थे, मतलब भारत ने ज़्यादा गुड्स खरीदे हैं बाहर से, वो माइनस होंगे। इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो ये हमारे को नेगेटिव खर्चा है, माइनस करना पड़ेगा जी। और जो यहाँ जोड़े हैं, कल लास्ट क्लास भी पूछे थे आप, यहाँ पर आपके आईफोन के खर्चे हैं, किया की गाड़ियाँ हैं, है ना, ये सब तो इंडिया में बनी नहीं है, पर आपके खर्चे तो थे, हटाइए उनको। ये चार खर्चे जोड़ने से आपको एक प्रकार का नेशनल इनकम आता है जो जी या एन हो सकता है, इन पर निर्भर है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस पे है तो आंसर जी पे आएगा, अगर कैपिटल फॉर्मेशन एन पे है तो आंसर एन पे आएगा। डी पी एट एम पी कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। और फिर डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT, ये तीन चीज को याद रखिए, ये कभी भी कोई मेथड का पार्ट नहीं बनेगा। ये ना इनकम मेथड का पार्ट है ना एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। कौन कौन सा? डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT। ये बस नेशनल इनकम टू नेशनल इनकम कन्वर्जन में काम आएंगे। They are not going to be a part of any method, but they will tell you to convert NDP at FC to maybe GDP at MP, and you will need that. तो भी इसमें काम नहीं आया ना, कन्वर्ट करने में काम आया, इस मेथड में कहीं काम नहीं आएगा। ओनली कन्वर्टिंग ग्रॉस टू नेट यू नीड डेप्थ, डोमेस्टिक टू नेशनल यू नीड NFIA,
and indirect taxes will be deducted from market price to get factor cost. If you haven't attended this class, it's not a big deal. Focus on these two things today. These three things are very simple and very basic. इस पर ज्ञान नहीं है ज़्यादा, ये ज़्यादा जरूरी है. ये निकालने के बाद ये तीन काम आएंगे. बस याद रखना है, डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बोला जाता है. COFC, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स होते हैं, तो जो एसेट्स आप धीरे धीरे कंज्यूम करते जाते हो उसी का नाम डेप्रिसिएशन होता है. दोज पेमेंट दैट डू नॉट जनरेट एनी प्रोडक्शन, खाली फ्री का पैसा बांटना इज ट्रांसफर पेमेंट्स. एनी काइंड ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, वेदर इट इज फ्रॉम अब्रॉड और वेदर इट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट. दान दक्षिणा नेशनल इनकम में नहीं ली जाती. लॉटरी इनकम नेशनल इनकम में नहीं ली जाती. सेल परचेज ऑफ शेयर्स नेशनल इनकम में नहीं लिए जाते, क्योंकि प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा है. देश का प्रोडक्शन देखने के लिए आप सिर्फ या तो इनकम मेथड से या एक्सपेंडिचर मेथड से या वैल्यू एडेड मेथड से ही नेशनल इनकम निकाल पाएंगे. बोर्ड में हर साल 6 मार्क कंफर्म एक सम आएगा ही आएगा. आज तक ऐसा नहीं हुआ जहां नहीं आया, हर बार आएगा. तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये दो मेथड आपको ढंग से सीखने होंगे. आप ट्राई करिए सुख हमको बताने का कि इनकम मेथड में क्या क्या लेना है. जो मन में आ रहा है बताओ, नहीं बिना देख के. कौन सी 4 इनकम होती है? 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. इसमें लेबर का नाम क्या रखे हैं हम लोग? नहीं, लेबर को क्या मिलता है? लेबर को क्या देते हैं? भाड़ा देते हैं, प्रॉफिट दे देते हैं. हमको बना दीजिए अपना लेबर. लेबर को क्या देते हैं? पगार देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं. वेजेस का दूसरा नाम COE. और बचे कौन? मालिक. मालिक का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस. इसमें क्या क्या आएगा? RIP, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. लास्ट में आर्या मिक्स्ड इनकम दिया हुआ रहेगा. ये तीन को जोड़ते ही क्या आ जाएगा? NDP@FC. एक्सपेंडिचर मेथड में कौन सा पहला खर्चा है हाउस होल्ड का? PFCE दिया हुआ रहेगा. दूसरा खर्चा कौन सा है? कैपिटल फॉर्मेशन, या ग्रॉस या नेट. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा. दोनों में से एक रहेगा. ग्रॉस रहा तो आंसर GDP/MP आएगा, नेट रहा तो आंसर NDP/MP आएगा. गवर्नमेंट के खर्चों का नाम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया हुआ रहेगा. फॉर्म रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के खर्चों का नाम नेट एक्सपोर्ट्स, विच इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. इफ नेट एक्सपोर्ट्स आर पॉजिटिव प्लीज ऐड देम, इफ नेट एक्सपोर्ट्स आर नेगेटिव डिडक्ट देम. इफ नेट इंपोर्ट्स आर पॉजिटिव प्लीज डिडक्ट देम, इंपोर्ट ज्यादा है. इफ नेट इंपोर्ट्स आर नेगेटिव ऐड देम, बिकॉज इंपोर्ट नेगेटिव में है तो इसका मतलब एक्सपोर्ट पॉजिटिव में होगा. ये चारों को जोड़ते ही हमको या तो ग्रॉस या तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा. हर सम में बीच में मैं आपको डेप लिखवाऊंगा, NFIA लिखवाऊंगा और NIT लिखवाऊंगा. ना ये इनका मेथड है ना ये इनका मेथड है. यहां से क्या निकालना है वो ये मैटर करेंगे. तो आपका टारगेट, जो बच्चे 3rd क्लास नहीं किए हैं, इस पर नहीं है. आपका टारगेट क्या है आज? NDP/FC निकालना, या GDP/MP या NDP/MP निकालना. बाकी बच्चों जिन्होंने कन्वर्जन वाली क्लास की है, आप ये जानते हैं कि ग्रॉस से नेट में कैसे जाया जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे जाया जाता है, और मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट कैसे जाया जाता है. चलेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, खाली देश का देख रहे हैं ना. किधर देख रहे हैं आप बताइए ना. तो उसमें तो फॉरेनर भी है, इंडियन है. तो बाहर को आप कैसे दे रहे हैं? तो बाहर है तो बाहर मिलेगा उनको. क्लियर है ये बात? चलिए, बुक लाए हैं क्या? दीजिएगा थोड़ा. टोटल में 6 सम बनाएंगे आज हम लोग. 6 सम्स दौड़ेगा. इको में कोई चेंजेस नहीं आया है. ओल्ड एडिशन विल वर्क. अकाउंट्स नया बुक लग सकता है.
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, बस 39 to 45 हमको भेज दीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे आज। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, हाँ थोड़ा सीरियस हो जाओ यार। अब बस ये सोच के आना नहीं है कि ट्यूशन आके हो जाएगा। 40-50% के ऊपर कभी नहीं जा पाओगे, कभी नहीं जा पाओगे। अगर सिर्फ ट्यूशन आके हो पाता तो सारा बच्चा को 100 में 100 आता, और हो गया। हमको कम से कम 14 साल हो गया, कम से कम 3,500-4 हज़ार बच्चा पढ़ा लिए हम, और हम बोल रहे हैं 3,500-4 हज़ार में सबको 100 में 100 नहीं आया है। उसमें से कम 30-40 बच्चा तो फेल भी किया है ना। किसी को 70 भी आया है, किसी को 60 भी आया है, किसी को 50 भी आया है बोर्ड में। प्लीज पढ़ाई करना होगा, खुद एफर्ट देना होगा। मेरा काम खाली 30% है, बाकी 70% आपको खुद करना है ना। भेजें सर? कहाँ, ठीक है धीरे धीरे भेजें, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल नए बच्चों से कराएंगे, थोड़ा भेज रहे हैं, कोशिश करेंगे। आर्या मुश्किल होगा क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं मेरे साथ, पर मेरे को लगता है कि मुश्किल है तो तभी मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखना पहला 38 है, शायद 39 है। सुनिए ना, जिसका सवाल उसको बोलने दीजिएगा, उसको गलत बोलने दीजिएगा। वो पहली बार आई है, पहली बार में कोई राइट नहीं बोल पाएगा, पर वो गलती करेगी तभी सीखेगी। प्रॉम्प्ट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक। चलिए आर्या, 39 की 38? 39। मैम मैं आपको हेल्प करूंगा। इनकम और एक्सपेंडिचर दो भाग तोड़ देता हूं। मैं आपको याद दिलाता हूं, यहां पर COE मतलब लेबर का सैलरी, वेजेस वगैरह, यहां पर OS रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम। ये तीन चीज छोड़कर कुछ नहीं आएगा। बाकी अगर कुछ भी है तो एक्सपेंडिचर मेथड का है। और तीन चीज ना इनकम मेथड में आएगा ना एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। वो क्या तीन चीज बोले हम? डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT। मिडिल में लिखूंगा उसको मैं। इनकम मेथड की चीजों को इनकम मेथड की चीजों में लिखेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड की चीजों को एक्सपेंडिचर मेथड की चीजों में लिखेंगे। भैया एक्सपेंडिचर मेथड में क्या चार चीजें हैं, फिर से बता दीजिए। प्राइवेट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। स्पष्ट भाषा में लिखा होगा। गवर्नमेंट, फाइनल, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, शब्द मतलब क्लियरली लिखा होगा, यही लिखा होगा, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। फर्म्स के खर्चे ग्रॉस पे भी होते हैं, नेट पे भी होते हैं, इस पे एक डिबेट है। ग्रॉस पे हुए तो आंसर GDP आएगा, नेट पे हुए तो आंसर NDP आएगा। और नेट एक्सपोर्ट्स में साइन का इशू है, दिया तो वो भी रहेगा पर वो ऐड होगा कि लेस होगा, उस पर लड़ाई होगी। चलेगा? आर्या मैम स्टार्ट करें। मैम पहला आइटम क्या है? तो ये मैम इनकम का पार्ट है कि एक्सपेंडिचर का? करेक्ट आंसर, मिक्स्ड इनकम ऑफ दी सेल्फ एम्प्लॉयड। MI में मैं इनकम के अंडर लिख रहा हूं। कितना? 100 करोड़ है शायद, पर चलेगा, हम लोग सिर्फ 100 ही लिखेंगे। रुपीज इन करोड़ लिख देंगे एग्जाम में, या इन लैक्स है? क्या है? रुपीज इन करोड़ है। तो अब बेवकूफ की तरह यहाँ 100 मतलब 7 जीरो मत लगा देना, ये पूरा लिखना है। नहीं, रुपीज इन करोड़ और उसके बाद आगे। चलिए नेक्स्ट क्या है मैम? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये शब्द मैं आपको बताया नहीं हूं सर, पर ये कैपिटल फॉर्मेशन है। ये किसका हिस्सा है? वेरी गुड, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितने का है? तो मैम मेरा एक गलती हुआ, मेरे को याद नहीं रहा कि बताना है। जो बच्चे 5th क्लास में आए थे मैंने आप लोग को बताया था, वारिजा अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, ये टोटल कैपिटल फॉर्मेशन है कि सिर्फ एसेट्स का कैपिटल फॉर्मेशन है? तो इसमें इन्वेंट्री का अगर कोई एडजस्टमेंट रहा, क्लोजिंग स्टॉक अगर रहा तो ऐड करेंगे, और अगर ओपनिंग स्टॉक रहा तो माइनस करेंगे, जिसको हम लोग चेंज इन स्टॉक बोलते हैं। अगर फिक्स्ड शब्द है तो चेंज इन इन्वेंट्री ऐड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये फिक्स्ड है। चेंजेस इन इन्वेंट्री ऐड होगा कि नहीं होगा? होगा। भैया सब बोल रहा है ये खाली एसेट है। रचित, रिदम ना, ये खाली एसेट है। तो बिजनेस में खाली एसेट का ही इन्वेस्टमेंट होता है कि इन्वेंट्री का भी इन्वेस्टमेंट होता है? तो अगर सिर्फ फिक्स्ड है तो इन्वेंट्री का कोई एडजस्टमेंट रहा
तो कर दीजिएगा, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे? CS माइनस OS। क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करने का रीजन ये है क्योंकि वो बिका नहीं है पर बना इस साल है, और ओपनिंग स्टॉक को माइनस करने का रीजन ये है कि वो बिका तो इस साल है पर बना पिछले साल था। तो CS ऐड होगा, OS माइनस होगा अगर अलग अलग है, नहीं तो चेंजेस इन इन्वेंट्री बोलकर एक हेडिंग होगा, वही ऐड कर दीजिएगा। अगर प्लस रहा, ओए हमसे पूछेंगे आप, बोलिए। तो मैम अभी तो कर रहे थे ना, इसमें आप आगे मत बढ़िए। चलिए नेक्स्ट, आप कर लो, हो गया। हाँ चलिए, ये कौन सा पार्ट बनेगा, इनकम का कि एक्सपेंडिचर का? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना? 900 रुपया इधर आ गया। फिर नेट एक्सपोर्ट्स किसका हिस्सा था? एक्सपेंडिचर मेथड। पॉजिटिव में है नेगेटिव में है? तो माइनस कर देते हैं, कितना? 50 माइनस 50। फिर सब्सिडीज। सब्सिडी होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, NIT आता है। तो याद है मैंने आपको बोला था 3 चीज नहीं लेना है, NIT नहीं लेना है, डेप्रिसिएशन नहीं लेना है, और NFIA नहीं लेना है। तो भैया NIT कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तात्पर्य समझिए, गवर्नमेंट आपसे जो GST ले रहा है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके बदले आपको फ्री में सिलेंडर भी तो दे रहा है। तो नेट नेट में गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स ले रहा है? NIT। तो IT बता देगी ना तब NIT लिख दूंगा, अभी स्किप कर रहा हूं उसको। फिर तो मैम ये भी एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है? 150 रुपये। अच्छा जस्ट पूछ रहा हूं कि आप समझे हैं कि नहीं। सुख, इन चारों को ऐड करके GDP एट MP आएगा कि NDP एट MP आएगा? जी, क्योंकि ये आंसर में ग्रॉस है, लेकिन इसमें अभी एक चीज जोड़ना बाकी है, चेंज इन स्टॉक। वो आएगा तब ऐड करेंगे। बोलिए फिर नेक्स्ट क्या है? रेंट किसका हिस्सा था दीदी? इनकम का। किसका? COE का कि OS का? OS का। OS में पहला R रेंट था, तो OS में पहले क्या लिखेंगे? कितना है? 60। फिर इनडायरेक्ट टैक्स बता दिया है लोग अब, तो IT बता दिया, सब्सिडी अब हमको पहले बता दिए थे। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? 250। और सब्सिडी जब आप ऊपर बताए थे कितने का बताए थे? 50 कि 15? 50। तो 200 रुपया क्या नाम दें हम इसको? NIT। ये अभी कोई काम का नहीं है, बात नहीं करना है, हो जाए आगे बढ़ जाओ, पर डिस्कस नहीं करना है। आता नहीं है मेरा वेट करो, और अगर आता है तो आगे बढ़ो, पूछ पाछ के भी आगे बढ़ोगे। ये क्या लॉजिक है भाई? जब आता है तो आता है, पूछने का दरकार क्या है? और नहीं आता है तो मेरा वेट करो। कोई रेस है क्या? नहीं आता है तो भी बगल वाला से पूछेंगे। सीखने बैठे हो ना, तो सीख कर जाओ, सम खत्म करने थोड़ी ना बैठे हो। आता है तो आगे बढ़ो, नहीं आता है तो पूछ क्यों रहे हो? मेरे को देखो, हम तो पढ़ा ही रहे हैं। नेक्स्ट बोलिए। डेप्रिसिएशन, NFIA और NIT, ये 3 चीज कन्वर्जन में काम आता है। नेक्स्ट क्या है मैम? इंटरेस्ट वाज अ पार्ट ऑफ विच हेडिंग? वेरी गुड। पहला क्लास है उसका, तो भी आंसर एकदम सब राइट दे रही है। कितना? 200। फिर चेंज इन स्टॉक ऐड होगा कि नहीं होगा? एक्सपेंडिचर मेथड में होगा कि नहीं होगा? होगा। 3 बार रिपीट करेंगे आप सब मेरे साथ। चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड इफ द कैपिटल फॉर्मेशन इज फिक्स्ड। कोई शॉर्टकट नहीं सुनेंगे हम करके, सब बोलेगा। चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड इफ कैपिटल फॉर्मेशन इज फिक्स्ड। चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड इफ कैपिटल फॉर्मेशन इज फिक्स्ड। चेंज इन स्टॉक विल बी एडेड इफ कैपिटल फॉर्मेशन इज फिक्स्ड। गलत है मैम, तो गलत है आपका दीदी, गलत है, गलत है आंसर। मतलब आप क्या किए हैं ना, कॉम्पनसेटिंग एरर याद है ट्रायल बैलेंस में? डू यू रिमेंबर कॉम्पनसेटिंग एरर?
2 गलती से मे भी आपका आंसर मैच कर जा रहा है, खुश होने का बात नहीं है, डबल मार्क्स कटेगा। कैपिटल फॉर्मेशन में क्योंकि फिक्स्ड है ना चिरांशु, ये लोग बोल रहे हैं खाली आरकेसी का एसेट है 300 करोड़ का, पर आरकेसी का इन्वेंट्री भी तो था, तो फिक्स्ड में चेंज इन स्टॉक ऐड करिए। वेरी गुड क्वेश्चन, ग्रॉस हो नेट हो इररेलेवेंट, करेंगे सर। आर्या नेक्स्ट क्या है? वाओ दे दिया, कितने अच्छे लोग हैं, सीओई दे दिया। कितना? 400। फिर क्या है मैम? प्रॉफिट किसका पार्ट था? इनकम का, ऑफ ओएस कितना? 340। फिर ये डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, बताए थे हम आपको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम। फिर कन्वर्जन करेंगे, दोनों का करेंगे क्योंकि हाँ दोनों से सेम आंसर निकालेंगे, दोनों से आंसर मैच करना चाहिए। जीडीपी एट एमपी एज पर इनकम मेथड एंड जीडीपी एट एमपी एज पर एक्सपेंडिचर मेथड शुड बी सेम, क्योंकि नेशनल इनकम तो सेम आएगा ना भाई, किस मेथड से भी निकालो। फिर क्या है मैम? इसको भी यूज करते हैं क्या मेथड्स में? बीच में लिखेंगे। अच्छा डेप का वैल्यू नहीं बताया आप, 15 50, इसी में किए सारा गलती, कोई डेप ऊप में 50 कैंसल आउट हो गया। 100% बोल रहे हैं, इसी का भूल है आपका। NFI उसमें भी गलती हो सकता है। पॉजिटिव 50 है कि नेगेटिव 50 है? और लिखा क्या? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फ्रॉम, तो पॉजिटिव ही है। डन। सौरभ आप कंटिन्यू करें मैम। इन तीनों को जोड़कर हमको साक्षात दर्शन क्या विष्णु जी के होते थे कि एनडीपी एट एफसी के होते थे? एनडीपी एट एफसी कितना आ रहा है, कैलकुलेट किया है कोई? 1100। और सवाल में चेक करके बताइए सौरभ, खोजना क्या है, फाइंड क्या है? सर ये 60 क्या है? कहां है 60? रेंट है, रेंट। इतना गंदा हैंड राइटिंग है मेरा, ये तो रेंट समझ में आ रहा है यार, ये रेंट है यार। बोल रहे रेंट 130 है, 150 है सर। 150 रेंट है। एक तो रूलर लेके बैठो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 150 का। अग्री करो सिद्धार्थ? यस सर। सिद्धांत, सॉरी, सिद्धार्थ है कि सिद्धांत है? सिद्धांत सर सिद्धांत। चलिए, तो ये 1100 आया। प्रतीक आप थे ना कन्वर्जन में? सर चाहिए अपने को साक्षात विष्णु जी, तो इस एन को ठीक रहने दीजिए, एफसी को रहने दीजिए, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए माइनस नहीं मैम, प्लस एनएफआई है। डोमेस्टिक छोटा है, बड़ा प्लेयर कौन है, डोमेस्टिक प्लेयर की नेशनल प्लेयर? तो डोमेस्टिक में जब कुछ जुड़ेगा तब नेशनल आएगा ना, वो क्या जुड़ेगा? एनएफआईए जुड़ेगा, प्लस एनएफआईए। ये पोर्शन अगर आप नहीं भी समझे आज चलेगा, यहां तक निकालना सीख जाइए आज। और तीसरा क्लास का एक्स्ट्रा मैं कहीं ना कहीं ट्राई करूंगा फ्राइडे से पहले बुलाऊं, मेरे 11 स्टार्ट होने से पहले मैं ट्राई करूंगा कि आपको मैं एक्स्ट्रा क्लास दूं, क्योंकि उस टाइम पे मैं फ्री हूं अभी। और ये लोग बगावत कर दिया 11 वाला लोग, हम बोले 3 अप्रैल को ओरिएंटेशन है, 4 से चालू करेंगे, बोलते हम 10 तारीख से पहले आएंगे ही नहीं, हम लोग का बोर्ड खत्म हुआ है, तो हमको लगता है 10 से पहले अब ये लोग स्टार्ट नहीं करने देगा हमको, तो मे भी 1 हफ्ता मिलेगा, उसमें हम आपको एक्स्ट्रा क्लास में बुला लेंगे। पर प्लीज रिकॉर्डिंग देखें भाई, स्टैंड अप कॉमेडी भी तो देखते हो ना रिकॉर्डिंग, और दिल लगा के देखते हो, तो क्यों नहीं देख सकते रिकॉर्डिंग घर पे? हमको तो लगता है हम ज्यादा फनी है उन लोग से, है ना? कौन है बस्सी उससे छोट, कुछ नहीं है लोग। कोई बच्चा तो उस दिन बोल भी दिया भैया आप समय रहना जैसे दिखते हैं, पता नहीं यार, अब वो बोला, फिर कोई उस दिन हमको अमन गुप्ता बना दिया।
ये देख नाक पे नहीं जानेगा, खानदानी नाक है। NFIA 50, तो नेशनल इनकम सारा 1150। क्या भूल था, है ना सौरा? अब आप एक्सपेंडिचर मेथड को जोड़ेंगे। बोलिए सर। क्यों? क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पे हैं हम लोग, कुछ एफसी पे है, एफसी को छेड़िए मत, रहना भी एफसी पे है। अगर बोलता नहीं एफसी से एमपी पे जाओ, छोड़ दे, एफसी पे है, एफसी पे ही तो रहना है ना? अच्छा, अब ये खर्चा जोड़ेंगे मैम, तो कौन से दर्शन आएंगे? जीडीपी एट एमपी आएगा। वो बात कब आते है? जीडीपी एट एमपी कितना आएगा? 1350। अब फॉर पीपल हु नो, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। माइनस डेप कितना है? 50। ये बन गया, ध्यान दीजिएगा, ये बन गया, बाकी सब सेम है, डीपी एट एमपी सेम रहेगा। ये बन गया एनडीपी एट एमपी। आदित्य, ग्रॉस को डेप माइनस करेंगे, बाकी नहीं चेंज हो जाएगा, सिर्फ ग्रॉस नेट में बदल जाएगा। तो ये हो गया एनडीपी एट एमपी। कितना? 1300 रुपया। अपने को अभी भी नहीं चलेगा, अपने को डी को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो एनएफआईए ऐड करेंगे। कितने का एनएफआईए? तो अपना एनपी एट एमपी 1350 वापिस आ गया, और एमपी को एनआईटी से जब माइनस कर देते हैं तो फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। कितना है? 200। कितना बचा? फिर से, ग्रॉस माइनस डेप इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। पुरानी चीजें भूलोगे, नई चीजें भी नहीं कर पाओगे। जीरो है। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल, मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो बाकी सब इग्नोर कर देना, इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए इज इक्वल टू नेशनल। तो आई थिंक वी आर बैक टू 1150 बोथ मेथड्स। ये आपका पहला सम था। लेट्स डू 39। अब मेरे को बताइए, पूछ क्या रहे थे आप? पूछ क्या रहे थे? कसम खाइए कि भैया आपसे कुछ भी पूछना होगा आपसे पूछेंगे। कसम खाओ भैया, आप बोलो अपना फोन का कसम। मजाक नहीं कर रहे, मेरा बद्दुआ लगेगा ना, टूट जाएगा। बहुत फोन तोड़वाए हैं हम, पूजा पाठ, काला जादू सब जानते हैं। अकाउंट रिपोर्ट अब यूज करवा देंगे, सारा स्टूडेंट को भी बोल देंगे इंस्टाग्राम में रिपोर्ट करने के लिए। 9,500 फॉलोअर है और फॉलो करता है हमको, बात जो बोलेंगे करेगा बच्चा। वारिजा तो अभी कर दे इसको रिपोर्ट अब्यूज। मन तो है तुम्हारा बहुत दिन से, झूठ मत बोलो। नहीं, वो एक ही से करेगी, हम सबको बोल देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा बैन। बंद करना है। इतना हाई मेंटेनेंस है ना तुम लोग, गर्मी लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ऊपर करो नीचे करो। पंखा चलाओ ना यार, पीछे का चला देते हैं। बोलो। सीओई तो टोटल है, बस वही ले ले, बाकी सब छोड़ दे। हम तेरे को बोला मेरा टोटल स्टूडेंट्स है 300, और हम तेरे को बोल रहे आईएससी 11 इतना है। तुमको मतलब क्या है? तुम तो टोटल स्टूडेंट बता ही दिया। ओ वो पूछ रहे हो, तो सीओई है वो। युग, हैव यू प्रोसीडेड? तो रहने दीजिए। हैव यू प्रोसीडेड? रहने दीजिए। somebody who is not proceeded, भव्य, have you proceeded with the next sum? हाँ, कृष्णा करेगा ट्राई मेरे साथ नेक्स्ट सम? 39।
40। मत करिए बात प्लीज, प्रेम से अच्छे से जाने दीजिए क्लास, फालतू में हम झाड़ेंगे, अब शब्द का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, अगला पन्ना है, नहीं भेजे हम भेजे नहीं है ना, रिदम नहीं भेजा हमको, हम क्या करें, झूठ मत बोल ना। चलो कृष्णा सर, पहले दो भाग कर लेते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। 40 शुरू करें सर। नेट एक्सपोर्ट्स किसका हिस्सा है? एक्सपेंडिचर मेथड, वेरी गुड। कितने का है सर? पॉजिटिव में है तो ऐड होगा। फिर क्या है? इतना सिंपल है, एक्सपेंडिचर एंड में है, कौन से मेथड में जाएगा? कितने का है सर? 600 रुपया का है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन है, ये इधर जाएगा कि मिडल में जाएगा? मिडल में जाएगा। कितने का है डेप? 30 रुपया का है, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन सरप्लस हो गया, जो चर्बी उर्बी निकाला ऑपरेशन के बाद वो हो गया ऑपरेशन सरप्लस, नहीं ऑपरेटिंग सरप्लस। हाँ, वो मिडल में लिख दिया हम, इनकम में जाएगा। कितने का? 190। अगर अब ये लोग रेंट इंटरेस्ट दे दे तो उसका क्या करें हम? अगर ये लोग रेंट और इंटरेस्ट दे दे, नहीं सर ओएस दे दिया, रेंट इंगनर को लात मार दीजिए, टोटल ओएस बता दिया। अगर आपको अगर ओएस दे दिया, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, हाँ ना में जवाब दीजिए, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट इंक्लूडेड है। एक सेकेंड प्लीज सुनिए ना, सारा माहित, मेरा रिक्वेस्ट आप डिस्कस मत करिए, मेरा बात समझिए। अगर सब करने लग गया तो मेरा आवाज किसी को नहीं सुनाई देगा। मेरे को आपसे दिक्कत नहीं है, आप लोग बहुत आस्ते आस्ते बोल रहे हैं, हमको नहीं सुनाई दे रहा, पर अगर सब ही ये बात करने लग जाएगा तो हमको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। जो दिक्कत है मेरे से पूछो, आगे बढ़ गए हो तो वेट कर लो, है ना। द आइडिया इज टू फिनिश अ सम और टू लर्न अ सम, एंड लर्न आप मेरे से करोगे ना, इसी का तो पैसा दे रहे हो। नहीं तो एक बोलो एक जन को ज्वाइन करे और वो आपको घर पे पढ़ा ले, नेटफ्लिक्स जैसा। एक जन पैसा देता है, हाफ हाफ हो जाता है। लेकिन आप यहाँ आते हो, आप सीखने आते हो ना, आप मेरे से पूछो, है ना। मेरे को बहुत बैड फील होता है जब मेरे से नहीं पूछते आप। बोलिए। लेंगे सीओई में, अगर सीओई नहीं दिया है तो जोड़ दीजिए। एम्प्लॉयर लेते हैं, एम्प्लॉय नहीं लेते हैं सीओई में। हाँ सीओई लेते हैं सीओई में। चलिए नेक्स्ट क्या है, कौन बोल रहा था? कृष्णा। हाँ, बीच में जाएगा। फिर नहीं अमाउंट 105। कितना? -5, ये मिडिल में जाएगा। क्लियर? वेजेस एंड सैलरीज इज अ पार्ट ऑफ COE, वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय, COE। कितना? 520। और किसका पार्ट है? OS का, पर OS तो टोटल दिया हुआ था। वही करिए जो आधे से ज्यादा लड़के होते हैं, सीन जोन, है ना, सीन जोन कर दीजिए उसको भी। नेक्स्ट, एक सेकेंड, कौन सा नहीं लेना है वेजेस एंड सैलरीज के साथ? इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन की इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन? इंप्लॉय नहीं लेना है, इंप्लॉयर सैलरी का पार्ट है तो ऐड कर दीजिए सीओई में। कितना? 100। एनीथिंग, अगर आपको याद हो इनकम मेथड में सीओई के अंदर वॉट एवर द एम्प्लॉयर गिव्स टू द एम्प्लॉय एक्सेप्ट फॉर दोस 5 थिंग्स, जिसमें लास्ट पॉइंट था एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये लेना है। क्लियर है? पीएफ का 2 हिस्सा होता है, एक एम्प्लॉयर पे करता है, एक एम्प्लॉय पे करता है, वो आप ही का सैलरी है तो वो ऐड करिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 रुपया। फिर सर
एक सेकेंड, नेट कैपिटल फॉर्मेशन अगर मैं आपको बस छेड़ने के लिए चेंज इन स्टॉक दे दूं तो ऐड करोगे? क्यों? क्योंकि भैया फिक्स्ड शब्द नहीं है। जब फिक्स्ड होगा, 3 बार बोले हो यार कि जब फिक्स्ड होगा तो तभी चेंज इन स्टॉक ऐड होगा। जब फिक्स्ड शब्द नहीं है तो मत ऐड करना। यहां पे नेट कैपिटल फॉर्मेशन है, कितना है? 100। अच्छा जस्ट पूछ रहा हूं आर्या, अगर इन चारों को जोड़ेंगे तो अब जीडीपी एट एमपी आएगा कि एनडीपी एट एमपी आएगा? क्यों? क्योंकि कैपिटल फॉर्मेशन नेट पे है तो आंसर भी नेट पे आएगा। चलेगा? फिर से, जब आप इन 4 खर्चा को जोड़ेंगे या तो जीडीपी एट एमपी आएगा या तो एनडीपी एट एमपी आएगा। डिपेंड क्या करता है? इस पर। अगर पिछले सम की तरह कैपिटल फॉर्मेशन ग्रॉस पे होता तो आंसर जीडीपी आता, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नेट पे है तो आंसर भी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे आएगा। इस पर डिपेंड करेगा कि पहला लेटर क्या होगा, ग्रॉस की नेट। चलिए 4 खर्चे तो पता चल गए। एक्सपेंडिचर मेथड पहले खत्म करते हैं। इसको जोड़कर कितना आ रहा है कृष्णा? और क्या आएगा सर? नेट प्रॉफिट 915 बोले शायद आप। अब सर खोजना क्या है सवाल में? जीएनपी एट एमपी। आप कहां पे हैं भव्या? नेट पे हैं। आपको ग्रॉस पर जाना है। आप छोटे पे हैं कि बड़े पे हैं? ग्रॉस और नेट में छोटा कौन है? सोचो 2 मिनट। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में छोटा कौन था? नेट था। ग्रॉस माइनस करके कुछ नेट आता है। किसी चीज का ग्रॉस वेट देखोगे, किसी चीज का नेट वेट देखोगे तो डेप ऐड करेंगे 30। अच्छा क्या खोजना था? ग्रॉस नेट प्रॉफिट प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आप डोमेस्टिक पे हो, नेशनल पे जाना है। छोटे पे हो कि बड़े पे हो? तो ऐड करो एनएफआईए, ऐड एनएफआईए। एनएफआईए का वैल्यू माइनस है तो +-5 वो माइनस हो जाएगा। अच्छा एमपी पे हो, एमपी पे ही रहना है तो यहां पे नेट क्या बचेगा? 940। अच्छा नेक्स्ट पे आइए। सीओई प्लस ओएस पता है, एमआई कितना है? तो नील है, 0 है, नहीं है। इसको जोड़ के क्या आता था? कौन दर्शन देता था? एनडीपी एट एफसी 800। फिर से बात कर रहा हूं, आपको कहां जाना है? ग्रॉस पर जाना है। फिर पूछता हूं, नेट से ग्रॉस पर कैसे जाते हैं? डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। ऐड डेप कितना है? 30। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं? एनएफआईए ऐड करते हैं जो है -5। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे जाते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं। इस 3 का क्लास अलग था, याद करें। ये 3 का अगर आपको नहीं आता है, ये मैं एक क्लास में नहीं करा पाऊंगा विद द सम। ये आपको देखकर ही आना होगा। ये वाला पार्ट कैन नॉट बी डन विद नॉर्मल इनकम मेथड, दिस यू हैव टू डू सेपरेटली। तो ये एनआईटी कितना है? 105। तो देखिए 940 आना चाहिए। चेक कर लीजिए आता है कि नहीं। डन। फैक्टर कॉस्ट, इसीलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस। यस। फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करेंगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नंबर 41। तो ऐड डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए ऐड एनएफआईए करेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस एनएफआईए करेंगे। मार्केट सॉरी डोमेस्टिक बड़ा कि नेशनल? तो डोमेस्टिक में कुछ ऐड करना पड़ेगा। और नेशनल बड़ा कि डोमेस्टिक? तो डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करेंगे। मार्केट प्राइस बड़ा कि कॉस्ट?
बाप रे, बिजनेस मत करना कभी सानवी। बोल रही है बाजार में बेचेंगे सस्ते में, बनाएंगे महंगे में, मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस तो मार्केट प्राइस से कॉस्ट में जाने के लिए एनआईटी माइनस करेंगे, और कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए नहीं, कॉस्ट में प्रॉफिट एडेड रहता है, मार्केट प्राइस में टैक्स एडेड रहता है। ठीक समझे? एनआईटी नॉर्मल कैपिटल फॉर्मेशन एट ग्रॉस वैल्यू टोटल डेप्रिसिएशन फिक्स्ड होगा तो ही चेंज इन स्टॉक, चाहे ग्रॉस हो चाहे नेट हो। चलिए नेक्स्ट हम हमको बताएंगे मिस्टर आदित्य, बोलिए सर। 41 यहां लिख देता हूं इनकम और यहां लिख देता हूं एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट कैसा दिया है तो इग्नोर कर दीजिए। नेट कैपिटल फॉर्मेशन, फिर से वही सवाल सारा, नेट कैपिटल फॉर्मेशन है, चेंज इन इन्वेंट्री ऐड होगा? फिर से 3 बार रिपीट करिए, फिर से बोलिए 3 बार। तो यहां फिक्स्ड है तो क्यों आप गलत बोले? नेट कैपिटल फॉर्मेशन कितना है? अब इस सवाल में हम आपको छेड़ने के लिए अगर दे दे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक तो क्या करना है? सीन जोन, वो डेप है, ओपनिंग स्टॉक माइनस, अकाउंट्स में उल्टा होता है, वही सीएस माइनस ओएस करके दे दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होता, ओपनिंग स्टॉक माइनस होता, माइनस करके दे दिया, तो ओपनिंग है एक्स ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा। कोई लेना देना नहीं, वही पूछा था वो। चलिए नेक्स्ट आदित्य, पीएफसी 1000। नेक्स्ट सर। अच्छा अब अगर हमको ये प्रॉफिट दे, रेंट दे, इंटरेस्ट दे, मतलब है हमको? अगर हमको ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे दिया है जो रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी प्रॉफिट का टोटल है, तो बाकी आप इग्नोर करिए, है ना? जीवन में और इकोनॉमिक्स में इररेलेवेंट को पहचानना सीखिए, तभी आप रेलेवेंट पे जा पाएंगे। हर चीज इंफॉर्मेशन दिया उसको यूज करना जरूरी नहीं होता है। ठीक, चलिए ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है? 360। सीओई का पार्ट है कितना? 900। वो देखते हैं ना, पढ़ने दो आदित्य को, हम ना घोप देंगे, सामने बैठ के बात करेगा अगर तो ये ऐसे घोप देंगे, सच बोल रहे हैं। वो बात का बात है। सीओई कितना अभी तक आया? 900। नेक्स्ट क्या है? एम्प्लॉयर होगा तो जोड़िएगा, एम्प्लॉई नहीं जोड़िएगा। 50 ऐड। Employer's contribution is a part of salary. Employee contribution not a part. It is one of the exceptions of that 5 things. वो भी सीओई में जाएगा। एक्सपेंडिचर मेथड, हाँ ऐड। नेक्स्ट सर, इग्नोर करना हमको, बोलो क्यों? ओएस पता है तो रेंट का क्या अचार डालें? नेक्स्ट, ये सुनो ना, पीछे ना बच्चा लोग ऐसे ऐसे हवा कर रहा है, पंखा चलाओ ना थोड़ा, पीछे वाला चला दे, हाँ बस, वेरी गुड। एसेट आता है ना खाली, तो वो सीओई सीओई मानेंगे अब। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ ग्रॉस नहीं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना सर? 300। नेक्स्ट, एनआईटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मेथड, मैं मिडल में लिख रहा हूं 200। डेप इज विच इज आइदर डेप और COFC। ऑल्सो प्लीज लिसन, बाकी बच्चा लोग जो आगे बढ़ गया, इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड टू एज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रिसिएशन के 3 नाम है, डेप तो है ही है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी डेप्रिसिएशन है, कभी उसको रिप्लेसमेंट कॉस्ट के नाम से भी देता है ये लोग, ठीक, तो वो भी डेप ही है।
नेक्स्ट क्या है सर? अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मेथड. कितने का है? -10. अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड. -10, जस्ट 10. नेक्स्ट सर. वाह, ये कितना आया? और आएगा क्या इस बार सानवी, ये बताइएगा. एन पे हैं आप? यस. टोटल 1510. प्रतीक प्लीज बताओ खोजना क्या है सवाल में? GNP एट MP. आप नेट पे हो, ग्रॉस पर जाना है. वेरी गुड. बस ये जो फाइटर वाला स्पिरिट है ना, कि हार नहीं मानना है, वो पढ़ाई में दिखाने लग जाओ कि नहीं होगा ऐसा कुछ जो हमको समझ में नहीं आता है. कितना है डेप? NFI अभी तक किए नहीं, हम आ रहे हैं उस पर. हाँ, ये -10 है. डेप कितना है? 50. अच्छा, डोमेस्टिक पे ही रहना है कि नेशनल पे जाना है? तो प्लस करेंगे NFIA, पर बेचारा NFIA नेगेटिव पे है, तो प्लस NFIA -10. MP पे ही रहना है, FC पे नहीं जाना है. जाना होता तो क्या करते? NIT माइनस कर देते. बोलिए सर. टू अब्रॉड रहता तो सेम, पॉजिटिव हुआ तो माइनस कर देना, नेगेटिव हुआ तो ऐड. सेम लॉजिक है ना. बताओ कितना आया? 15. COE प्लस OS प्लस MI 0 है, तो यहां से जोड़कर आ गया NDP एट FC 1300. और खोजना क्या है? GNP एट MP. सब कुछ बदलना है. नेट से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं? डेपैड 50 का. डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं? ऐड NFIA -10. FC से NIT पे कैसे जाते हैं? कितने का? 200. बहुत बढ़िया कर रहे हैं. खाली क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे तो तारीफ भी करेंगे, पर तारीफ करने वाला काम भी करो. कितना आया? नेक्स्ट सम नंबर 42. भेज देते हैं, भेज रहे हैं, सॉरी. फोर्टी 44 भी भेज दे रहे हैं. हो जाए तो आगे बढ़ जाना, मेरा वेट मत करो. OS है, इग्नोर कर. MI इनकम मेथड. COE प्लस OS प्लस MI रहता है ना. मत करना प्लीज, मत कर. चलो सौरा ट्राई करिए. हो चुका है आपका, सारा हो गया. 43 भी भेज दिए हम. स्टार्ट कर दीजिए. हाँ, COE है. COE होता है. नहीं सुनिए, हेलो. COE जो है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. आ रहे उस पे, सवाल पे आने दीजिए. बोलो. CS माइनस OS. बोलिए. आपको आंसर में क्या चाहिए? आपको खोजना क्या है? तो वही उठा. जीवन में तेरे को कुछ भी मिलेगा, तेरे को क्या चाहिए वो खोज. OS है, OS तो क्यों छेड़ रहा है? छोड़ दे, इग्नोर करिए उसको. OS तो पता ही है ना. अब बात एकदम बंद होना होगा. चलिए 42 बना रहे हैं. हेलो, एकदम बात नहीं होगा. अब बात समझिए, थियोरी क्लास में अगर आप ऐसे बात करेंगे तो संभव नहीं है. चलिए 42 करेगा कौन? ट्राई करेंगे मैम. चलिए बोलिए. ये इनकम का पार्ट है. COE एकदम नहीं अविक, उसको करने दे. नहीं होगा वो मेरे से पूछेगा. हम अपना फीस किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे. हम पहले ही बोल दे रहे हैं. वारिजा बहुत कोशिश की है मेरा फीस लेने का, जा जाके दूसरा फ्री में पढ़ा रही है.
हम इसको, इस मामले में हम बहुत इनसिक्योर्ड हैं। जो डाउट है मेरे से पूछिए, जो कुछ भी पूछना है पूछिए। सीओई कितना है? 800। मिक्स्ड इनकम है, नॉर्मल मिक्स्ड इनकम। ओहो, कोई फर्क ही नहीं है लोग को यार, नहीं करना है डिस्कस। छोड़ देना, क्यों ले रहा है उसको? 3 बार रिपीट की सारा। हम एक्सपेंडिचर मेथड में काम आएगा, छोड़ देना उसको। ओए, नहीं हो रहा है, मेरा वेट कर लो। इतना तड़प क्यों है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वेट करो। चलिए, मिक्स्ड इनकम नेक्स्ट बोलिए। दे दिया कितना? 600। यहां से पहले एक काम करो, नक्की करो एनडीपीएट एफसी, तीनों तो दे दिया है, जरूरत ही नहीं आगे बढ़ने का। चुपचाप एनडीपीएट एफसी बताओ। 1400, 1560। ओ हेलो, इतना गंदा मैथ नहीं है मेरा। आई एम नॉट वारिजा। सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। ओएस पता है तो ये बताया नहीं हमको भव्या। गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सैलरी टू आईपीएस ऑफिसर, हम गलत बोल दिए, सॉरी। आपको जीएफसी दिया हुआ है? हाँ तो एडिड है। बोलिए भव्या। अग्रीड सर, पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द एंटरप्रेन्योर्स। गवर्नमेंट का सेक्टर अलग रखे हैं, नहीं है, पर सीओई के अंदर तो टोटल दिया हुआ है। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ प्राइवेट सेक्टर नहीं दिया ना। हाँ, will be ignored because operating surplus is given. Profit comes in. एकदम नत करिए, सुनिए ना, हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं ऐसे। ऐसे होगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे। हम, आप लोग खुद से करना चाहते हैं खुद से करिए, हम चले जाते हैं आराम से। इग्नोर करिए इसको, क्योंकि सीओई का यहाँ टोटल दिया हुआ था तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें। और मोस्ट मतलब फाइनली इफ यू थिंक अबाउट इट, compensation given by government is a part of government final consumption expenditure, थर्ड पार्टी से हो गया, आप जो बोले थे। sort of, and it is also related to government employees, so we consider them as government expenditure, है ना। चलिए अब expenditures बताएं। वो expenditure का ही तो पार्ट है। क्या है? नेट 300। हमको पता नहीं है ग्रॉस भी है कि नहीं है, आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बताइए, ये मिडिल में लिखते हैं कितना। नेक्स्ट, तो एक्सपोर्ट ऐड करिए, इंपोर्ट माइनस करके नेट एक्सपोर्ट बताइए। -30। रुक जा हर्ष, लेट मी फिनिश दिस सम। बोल रही है नेट के पहले ग्रॉस दिया हुआ, तो ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल है। ग्रॉस फिक्स्ड है कि नेट फिक्स्ड है? दोनों ही फिक्स्ड नहीं है। आपको सवाल में खोजना क्या है? क्वेश्चन में जी खोजना है, तो आप एन क्यों ले रहे हैं? जब आपको आंसर में ग्रॉस चाहिए, डेप्थ के लिए लग सकता है, पर क्या एक्सपेंडिचर मेथड में काम आएगा? दिविशा हमसे पूछना था, हमको बोलेंगे आप इमेजिन करो अगर हर बच्चा ये करने लगे तो हम पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको ये रियलाइजेशन आएगा तो आप ही का भला होगा। If everybody starts discussing among themselves, I will not be able to teach. It will be a demerit to you.
So just have a little patience and wait for me. ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं भैया आप, नेट क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरे को आंसर में ग्रॉस चाहिए तो मैं नेट इग्नोर कर रहा हूं, पर अगर मेरे को डेप चाहिए, डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन का डिफरेंस ही डेप है 30 रुपीज, वो बाद में यूज करूंगा मैं। नेक्स्ट क्या है? दिया हुआ है कितना? 1000। और कुछ है? 450। फिर अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ एनी मेथड, हाउ मच? 60। अब ये देखिए इस पे डिबेट क्या है, दो बच्चा बोल रहा है दो अलग बात, दोनों ही करेक्ट है इन अ वे। बोल रहा है आपको नहीं लगता भैया ये सीओई के अंदर टोटल सीओई में इंक्लूडेड होगा? अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप इनकरेक्ट नहीं है, पर इसका रियल जस्टिफिकेशन है। अभी मैंने आपको बताया ना, आईपीएस आईएएस का जो सैलरी होता है वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है, जीएफसी टोटल दिया हुआ है, तो इसको इग्नोर करना है। अगर जीएफसी टोटल नहीं दिया हुआ तब आप ऐड करते हो उसमें। तब उसमें आगे अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर पर नॉट रिलेटेड टू सैलरी टू एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सैलरी ऐड करते हैं आप। अगर सिर्फ ऐसा लिखा रहता, बताओ, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड सीओई गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तब दोनों ऐड हो जाता। जो रास्ता बन रहा है वो एसेट है, टोटल गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। द गवर्नमेंट इज मेकिंग रोड्स वारेजा, द गवर्नमेंट इज मेकिंग फ्लाईओवर, so that is capital formation, so that is GFC, and it is also giving salary to employees, government employees, which benefit you are getting, I am getting, that is also government final consumption expenditure. In this scenario already GFC total has been given, we will assume it that it is already a part of it, that is why it should be ignored. बोलिए चिरांशु। तो चेंज स्टॉक ऐड होगा, नहीं किए सर, इसीलिए फिक्स्ड नहीं है। जी सर, 3 बार रिपीट कराए थे, एक बार और कर दीजिए। चेंज इन इन्वेंट्री कब ऐड करना है? जब फिक्स्ड लिखा हो। जब टोटल कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है तो इग्नोर करिए। ये जोड़ के क्या आता है? 1750 से क्या आएगा? क्यों नहीं एनडीपी एट एमपी आएगा? भैया ये रहा ना भाई, फालतू बात है तो ये। और खोजना क्या है? GNN। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं सुख? डोमेस्टिक से नेशनल प्लस क्या? प्लस डेप नहीं NFI है। कितना है NFI है? नेट फिक्स तो है ही नहीं सर, नेट अगर होता तो जरूर ऐड करते। कितना है NFI है? -20, तो ये आ गया 1730, जो आंसर चाहिए अपने को। अभी बोला ना GNP MP, तो NIT माइनस कर दे। 1660, सत्तर ना, हम तो 70 ही बोले थे, वो वारिजा बोली थी। क्योंकि ये अभी NDP at FC है और ये है आपका GNP at FC। डेप है 30 का। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट कैपिटल फॉर्मेशन में अंतर क्या होगा वारिजा? ग्रॉस माइनस व्हाट इज इक्वल टू नेट? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन, दोनों का डिफरेंस इज डेप। मैम यहां पर नेट आया है, क्वेश्चन में ग्रॉस मांगा है, ये तो हो गया, आ गया 1670। इसको कन्वर्ट करेंगे ना एट डेप। अबे भाई ग्रॉस में मांगा था ना, तो एट डेप 30, और ये डोमेस्टिक है और अपने को नेशनल पे जाना था, नेशनल मांगा है ना, देखो ना ये नेशनल। बहुत गंदा आपका 1660 ही तो आया था। ये 1660 नहीं है। एड डेप 30,
-30 और प्लस NFI है -20। ये माइनस में है ना। डेप माइनस में कभी जीवन में नहीं हो सकता सर, हाँ वही नहीं होना चाहिए। हो है भी नहीं। नेट नो ब्रो, ग्रॉस माइनस नेट इज डेप। वो ग्रॉस माइनस में क्या है? बड़ा कौन होता है? उल्टा कर दिया। हमेशा ग्रॉस बड़ा होगा यार, हर चीज में ग्रॉस बड़ा होगा। क्लियर है? सुनिए, होमवर्क है, फोटो में जितना क्वेश्चंस है खत्म कर दीजिए। यहां हो गया तो कोई होमवर्क नहीं है, नहीं हुआ तो घर पे फ्राइडे से पहले लेके आइएगा। जो भी बच्चों का पहला 5 क्लास नहीं हुआ है खत्म करना है। इग्नोर होगा ना, कैप फिक्स्ड है ही नहीं। चेंज इन स्टॉक कब ऐड होता था? 3 बार रिपीट किया हम लोग। इग्नोर। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ये हमको लगता है हिल गया क्या? रिकॉर्डिंग ढंग से हुआ है? नहीं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट -30 क्यों है? एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है परी। इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। अभिरूप, इंपोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। ठीक है, 100%।